खान के दौर में बनी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब इनको चुप कराएं। ऑर्डर इन द हाउस मोहतरमा आप बोलें। जो टिकटॉक और वजीर आला जो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, रेड लाइन के बाद आप यहाँ पे कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र करते हैं। शुक्र है स्पीकर साहब, स्पीकर के मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो अपोनेंट थे ना वो हिंदू थे, वो अंग्रेज थे। साहब जो हैं वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं इस ऑगस्ट हाउस को। सर सेकंड पैराग्राफ में वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। और क्यों इंस्पिरेशन ले रहे हैं? वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि दे वर एडवोकेट्स फॉर डेमोक्रेसी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। और सर जारी बात है, अगर मैं यहाँ पे मेरा पैराग्राफ हो तो मैं ये कहूँगी कि मेरी इंस्पिरेशन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मेरे लीडर इमरान खान के नाम पे भी है। अब सर अगले पेज पे प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज अ चैंपियन फॉर वुमेन्स राइट एंड ऑलवेज वेंट एन एक्स्ट्रा माइल इन एडवांसिंग द वुमेन्स। स्पीकर साहब मैं आपकी तवज्जो हासिल करना चाहती हूँ प्लीज। अब सर ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से इंस्पिरेशन लिए, सर हम भी कदर करते हैं। लेकिन सर जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त इशारे हैं, पाकिस्तान में मर्द सियासतदानों को तो छोड़ें, खवातीन सियासतदानों के साथ 9 मई के नाम पे और इमरान खान का साथ न छोड़ने के नाम पे सियासत का मुकाबला सियासत से नहीं, सियासत का मुकाबला चादर खींचने से, खुनरेजी करने से और इज्जतों की पामाली से शुरू किया है। सर ये मेरे पास रिपोर्ट है HRCP 2020 की। सर इसकी रिसर्च कहती है कि 90% पाकिस्तानी खवातीन ने कहीं पर भी जिंदगी के किसी हिस्से में डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हुई है। तो स्पीकर साहब जब 90% खवातीन कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, वहाँ पे कोई आदमी जिसका जहनी तवाज़न शायद दुरुस्त ना हो और अपना आप को बड़ा एम्पावर्ड समझता हो, मेल शॉविनिज्म है, वो बंद दरवाज़ों के पीछे किसी खातून के ऊपर जो है वो तशद्दुद करता है ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दें। जब घर के बड़े उसको जमा करते हैं और उसको बुलाते हैं कि तुमने खातून के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, तो सर वो भी मुंह छुपाए फिरता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की माँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ की माँ के ऊपर खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको पर FIR की जाती है, चादर और 4 दीवारों को पामाल किया जाता है। लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। स्पीकर साहब कहा गया कि जी सियासत में सबका हक है और इसमें लिखा हुआ है कि जी टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर टॉलरेंस होनी चाहिए तो स्पीकर साहब किसी के साथ तो किसी के वालिद साहब, किसी के दादा साहब कोई वजीर थे, पाकिस्तान की खिदमत की थी, कहीं पर किसी का जो है वो पीरी मुरीदी का मामला है, कहीं पर जो है वो किसी वजीर और मुशीर के या किसी का कहता है कि जी मैं फलाने तुमंदार सरदार का बेटा हूँ और बेटी हूँ। लेकिन स्पीकर साहब मेरा सवाल है कि अगर मैं NA 185 पे जरताज गुल वजीर डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ तो क्या डेरा गाजी खान मेरे लिए नो गो एरिया था कि आप मेरे प्रपोजर और सिकंदर को भी अगवा करें, आप मेरे घर का मुहासरा करें, जब मैं घर से निकलूं तो आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें। पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि पूरे डेरा गाजी खान की जितने भी पुलिस एनफोर्समेंट थी, इंतजामिया थी, वो एक साइड के ऊपर खड़ी थी और मुझे पाकिस्तानी चौक पे कॉर्डन ऑफ करके अकेला वहां पे खड़ा किया हुआ था। किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ा। जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं कि आप NOC दो। कौन से आईन कानून में स्पीकर साहब होता है कि घर से निकलने के लिए आपको NOC चाहिए? बाप दादा ने मस्जिद बनवाई, नमाजियों के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि ये जरताज गुल के घर के सामने जो वो मस्जिद है, वहां पे मार्केट थी तो मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा ईद और चांद रात के ऊपर भी यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी क्योंकि शायद ये इस मार्केट में यहाँ पे जरताज गुल रहती है। मेरे खानदान की खवातीन स्पीकर साहब शरई पर्दा करती हैं। 10-10 दफा मेरे घर के ऊपर जब रेड किया गया, दरवाजे तोड़े गए, लाते मार के पुलिस आई तो वहां के सारे वो बापर्दा खवातीन घर छोड़ के चली गई। तो आप कहते हैं कि आपको सियासत का हक है, मानते हैं हम बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हम इज्जत करते हैं क्योंकि पहले वजीर आजम थी खातून, लेकिन एक दूसरी भी तो है ना
जो टिकटॉक और वजीर आला जो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन के बाद आप यहाँ पे कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र करते हैं। शुक्र है स्पीकर साहब, स्पीकर के मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो अपोनेंट थे ना, वो हिंदू थे, वो अंग्रेज थे, वो कुछ तो वजादार थे। यहाँ पे वजादारी का मुझे आलम बताएं, यहाँ पे आप मुझे वजादारी का आलम बताएं स्पीकर साहब कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में भी खवातीन को सियासत की इजाजत है। ये अमरीत का जिक्र करते ना, कल को कह रहे थे कि जी किसी को निकाल के आप कब्र से फांसी पे लटका दो, तो मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा खवातीन को यहाँ पे रिजर्व सीट दी गई। बदतरीन अमरीत के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। इमरान खान मेरे लीडर की हुकूमत में खवातीन को सियासत की इजाजत थी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीफ में अगर काबीना में कोई मिनिस्टर बनी है तो वो इमरान खान के दौर में बनी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब इनको चुप कराएं। ऑर्डर इन द हाउस, मोहतरमा आप बोलें।